राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। परसों मैंने एक समीक्षा बनाया था जिसमें 2 साल की भाजपा की सरकार कैसे अलोकप्रिय होते जा रही, उस पर मैंने अपनी बात रखी, अपनी समझ को आपके सामने एक समीक्षा के रूप में पेश किया। आप लोगों ने जबरदस्त समर्थन किया, जबरदस्त उसको एप्रिशिएट किया, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी क्या विद्रोह का सामना करेंगे? क्या अब कांग्रेस पार्टी SIR, EVM, चुनाव आयोग, वोटों की घपलेबाजी, बस इसी मुद्दे पर हिंदुस्तान का चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी के बार बार विदेश दौरे को लेकर प्रश्न उठेंगे? और क्या राज्यों में लगातार कांग्रेस हारती चली जाएगी? अभी वेस्ट बंगाल में जहां उसकी सीट 0 है, आंध्र प्रदेश 0 है, नागालैंड मेघालय 0 है, सिक्किम 0 है, उत्तर प्रदेश 2 है, बिहार 6 है, ऐसी पूरी कहानी। आज इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी जी और उनकी टीम को ये SIR से, चुनाव आयोग से क्यों इतनी बड़ी समस्या है। कल मेरे घर में BLO आया था। मेरी पत्नी का नाम मरवाही में था 2003 में। मेरी वाइफ, मेरा ससुराल मरवाही है। मैंने ईमानदारी से अपनी पत्नी का डिटेल मंगाया, भाग संख्या, सरल क्रमांक, वोट क्रमांक, माता पिता का नाम, उम्र, जो भी था मैंने डिटेल दिया और अपनी पत्नी का 2003 के आधार पर मैंने गणना प्रपत्र भरा। आप सबको याद है कि कांग्रेस की सरकार में 2003 में SIR हुआ था, गहन मतदाता पुनरीक्षण, मतलब जो मृत हो गए उनका नाम काटना, जिनका 2 जगह नाम है उसको 1 जगह करना, जो परमानेंट माइग्रेट कर लिए हैं उनके नाम को उस स्थान से हटाना, आदि आदि। बिहार में लगभग 68-69 लाख नाम काटे गए। 68-69 लाख में से 10,000 लोगों ने भी आपत्ति नहीं की कि हमारा नाम गलत काटा गया। 10,000 लोगों ने भी ये नहीं बताया, ना प्रदर्शन किया, ना आवेदन दिया, ना मीडिया के सामने आए कि हमारा वोट कोई और डाल दिया। 10,000 लोगों, मतलब 70 लाख में से 10,000 लोग भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने ये कहा कि हम जिंदा हैं और हमको मृत घोषित कर दिया गया। फिर राहुल गांधी जी ये सब बातें क्यों करते हैं? किसको भ्रम में डालने का प्रयास करते हैं? भूपेश बघेल जी का बयान आया, दीपक बैस जी का बयान आया। जब बिहार में SIR चल रहा था तब ये बोला गया राहुल की टीम के द्वारा कि वहां मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, जबकि किशनगंज, अररिया जहां पर कांग्रेस जीती वहां पर 25 हजार वोट काटे गए, लेकिन कांग्रेस जीती। वहां पे बोले मुसलमानों का वोट काट रहे हैं। कल मैंने दीपक बैस जी का बयान देखा, आज देखा, वो बोलते हैं आरक्षित वर्गों की वोट काट रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आया कि दीपक बैस जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और फिर हरियाणा की बात करें, भूपेश बघेल जी, बिहार की बात किए, आप छत्तीसगढ़ में बताओ ना किस गांव में किसके कितने वोट कटे। और दीपक बैस जी, क्या आप चित्रकूट विधानसभा SIR के कारण हारे? तब तो SIR लागू नहीं था। क्या भूपेश बघेल जी की सरकार SIR के कारण चलती? उस समय तो SIR नहीं हुआ था। उस समय तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी नहीं थे। फिर आप छत्तीसगढ़ क्यों हार गए? इसका उत्तर आपको छत्तीसगढ़ की जनता को देना चाहिए। और फिर दीपक बैस जी अपनी विधानसभा में बताए SIR के बाद कि कितने जीवित लोगों के मृत बता के नाम काटे गए, किन लोगों के नाम जबरदस्ती काट दिए गए, और किन आरक्षित मतलब आदिवासी, SC, OBC। आरक्षित मतलब क्या होता है आप बताइएगा। दीपक बैस जी, आप चहेते नेता है, लेकिन आपका इस तरह का बयान, आप साबित करिए, एक गांव को यूनिट बनाकर आप साबित करिए आप हारते किन्हीं और वजह से हैं। मैं लगातार बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के नेताओं से मेरी मुलाकात हुई। बोले अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी जी ये वोट छोड़, गद्दी छोड़ निकालकर पूरे असली मुद्दों को किनारे कर दिया। ये मैं शुरू से बोल रहा हूं। और जितने राहुल गांधी की वोट यात्रा में कांग्रेसी थे
वो या तो बंगाल के थे, वह या यूपी के थे, या वो छत्तीसगढ़ के थे, या वो मध्य प्रदेश के थे, या उड़ीसा के थे, बिहार के नहीं थे। मैं जानता हूं, दावे के साथ बोल रहा हूं। और 61 सीटों में 6 सीट जीते आप। आपके पास वोटर लिस्ट है, आज भी वोटर लिस्ट है बिहार का, आप साबित कर दीजिए। और फिर मैं ये बोलता हूं कि राहुल गांधी जी, आप बार बार विदेश, अभी भी विदेश में, चुनाव के दरमियान विदेश चल दिए, चुनाव के पहले विदेश चल दिए, फिर विदेश चल दिए, तो ऐसे में राजनीति होगी कैसे? अभी एक शशि थरूर, दूसरा अधीर रंजन चौधरी, ना जाने से कितने नेता, क्या ये विद्रोह कर देंगे? क्या ये कांग्रेस से राहुल गांधी जी को किनारे हटाने की मांग करेंगे? क्या कांग्रेस में मंथन चल रहा है? क्योंकि कांग्रेसियों को भी पता है कि वो हार क्यों रहे हैं, क्यों हार रहे। अशोक गहलोत जी तो नहीं बोले। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जब हारे उस समय तो SIR नहीं हुआ था, हरियाणा में हारे उस समय तो SIR नहीं हुआ था। और आप दुनिया से क्यों पूछते हैं? आप हरियाणा में क्यों हारे, ये कुमारी सैलजा से पूछ लीजिए ना। आप अपने कैप्टन यादव से पूछ लीजिए, जो OBC सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप राजस्थान क्यों हारे, आप पूछ लीजिए सचिन पायलट जी से। आप छत्तीसगढ़ क्यों हारे, आप पूछ लीजिए TS बाबा से, चरणदास महंत से, धनेन्द्र साहू से, अमितेश शुक्ला से, देवेंद्र बहादुर सिंह से पूछ लीजिए आप। अरे मोहन बरकाम जी से पूछ लीजिए, दीपक बैज जी से पूछ लीजिए, आदरणीय राहुल जी। तो छत्तीसगढ़ में क्यों हारे, इसके बारे में आज तक आपने चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट EVM पर आरोप नहीं लगाया। आप दूसरे स्टेट का कैसे जानिए? बिहार के कांग्रेसियों को आप सामने आने दो ना। हर गांव में कांग्रेस के 15-15, 20-20 कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ में, वो बता देंगे कि किसका वोट काट दिया गया। बूथ एजेंट बोलता नहीं है, BLA कांग्रेस का वहां के स्थानीय नेता एक शब्द नहीं बोलता, चुनाव लड़ा हुआ आदमी एक शब्द नहीं बोलता, विधायक एक शब्द नहीं बोलता, सांसद एक शब्द नहीं बोलता कि मैं वोट चोरी के कारण हार गया, EVM के कारण हार गया। ऐसा है, राहुल गांधी जी क्यों कैसे बोल दिए? क्या जो बूथ में बैठा था पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट, क्या वो लिख के दिया राहुल गांधी जी को कि मेरे बूथ में ये गड़बड़ी हुई? फिर आप कैसे बोल दिए? मेरे को लगता है कि जमीनी सच्चाई से कोसों दूर हो गए राहुल गांधी जी, कोसों दूर। और इसलिए नॉर्थ इंडिया UP से छोड़कर केरल गए। क्यों? क्योंकि हम ईसाई और मुसलमानों के वोट 50% से ज्यादा है। और मैं आज नहीं बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, मैं डंके के चोट पे कई वर्षों से बोल रहा हूं इस बात को कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों के भरोसे अब रह गई है। उसने इंदिरा गांधी जी की विचारधारा से अपने आप को अलग कर लिया, उसने राजीव गांधी जी के कांग्रेस के विचारधारा से अपने आप को अलग कर लिया, नरसिम्हा राव जी के विचारधारा से अलग कर लिया। पूरी कांग्रेस की जो एक्चुअल विचारधारा थी उससे कांग्रेस ने अपने आप को अलग कर लिया। और एक बात, मेरी बात याद रखना, बिहार का चुनाव पूरा एग्जैक्ट निकला, सही निकला मेरा आकलन, जबकि वोटिंग के पहले बोला। और मैंने बोला था कि कन्हैया कुमार बिहार को कांग्रेस में खा जाएगा और पूरे देश में कांग्रेस को खा जाएगा, नोट कर लेना, क्योंकि उसकी विचारधारा बहुत विचित्र है। हम लोग गांव में रोड, पानी, बिजली के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और ये कन्हैया कुमार जैसे अर्बन नक्सली ये बोलते हैं कि रोड नहीं बनना चाहिए, बिजली नहीं आना चाहिए। ये और बताइए, मेरे को लगता है कि देखिए आप कितने राज्यों में शून्य हो गई कांग्रेस। और अभी लाइन में मेरे को सुनने में आ रहा है कि हेमंत सोरेन जी NDA ज्वाइन करने वाले। बिहार में जो 6 विधायक जीते वो JDU BJP में शामिल ना हो जाए, यही तो बगावत है, यही तो विद्रोह है। क्या कांग्रेस अब वाकई में गांधी परिवार से मुक्त होने का समय आ गया? मेरे को लगता है कि राहुल गांधी से अच्छा अगर प्रियंका के बागडोर में, हाथ में बागडोर आ जाए कांग्रेस की, जिसको दबाया जा रहा है सोनिया गांधी और राहुल जी के द्वारा, मेरे को ऐसा लगता है तो शायद कांग्रेस आगे बढ़े, लेकिन जमीनी हकीकत के आधार पर। या तो एक अभिभावक के रूप में कांग्रेस के गांधी परिवार काम करे और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरी पार्टी 10 साल के लिए कांग्रेस के कुछ दूसरे नेताओं को सौंप दी जाए। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, आसाम का चुनाव है। आज आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर, डाउनटाउन इलाका, मुर्शिदाबाद, मालदा के इलाकों में हजारों रातों रात बस्ती खाली हो गई। और बांग्लादेशी जो 25-30 साल से वहां रह रहे थे, SIR के डर के मारे भाग रहे। 300 लोगों को कल BSF ने पकड़ा। ये भीड़ बांग्लादेश से आए उन लोगों की है जो भारत में घुसपैठ करके आए थे, जो न सिर्फ भारत में संसाधनों की घुसपैठ कर रहे थे बल्कि भारत के लोकतंत्र में भी घुसपैठ कर रहे थे, क्योंकि ये वोट डाल रहे थे।
लेकिन जब से चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू किया है, तब से पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी मची है। ये तस्वीरें वही की है जिन जिलों में घुसपैठियों की अच्छी खासी आबादी है और जो लोग 2 साल, 5 साल या 10 साल पहले भारत में घुसपैठ करके आए थे, अब वो तमाम लोग चुनाव आयोग के रिवीजन से घबराए हुए और गिरफ्तारी के डर से पहले ही भारत को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। मेरे को लगता है एक तो कांग्रेस को बहुत सारी बातों को सोचना चाहिए और मुद्दे की राजनीति करना चाहिए। जब तक आप असली कारण पर नहीं जाएंगे तो आप SIR, EVM, ज्ञानेश कुमार गुप्ता, चुनाव आयोग, दुनिया भर की बात करते रहेंगे और स्टेट दर स्टेट चुनाव हारते जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा कि राज्यसभा में आपका एक भी उम्मीदवार चुनाव जीत के नहीं आएगा। आज भी सिर्फ 3 राज्यों के आधार पर कांग्रेस के 550-600 के करीब विधायक दिखते हैं। वो है कर्नाटक, वो है तेलंगाना और वो है हिमाचल प्रदेश। और तीनों राज्य बहुत बुरी कंडीशन में, आपको मैं बता रहा हूं, तीनों। क्या 2002-2003 से आज तक जितने लोग मर गए उनका नाम नहीं कटना चाहिए? ये कैसी बातें हैं, कैसी चीजें? शकील अहमद इतना बड़ा कांग्रेस का नेता, उसने खुद बोला कि 65 लोग आंदोलन नहीं किए, 65 लाख लोगों के नाम कटे, 65 लोग नहीं बोले कि अरे भाई जब बिहार के लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं है तो आप कैसे मुद्दा बिहार में बढ़ा देंगे? छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि भूपेश बघेल क्यों हारा, जानती है। अब यहां पे आप बोल दो कि हम चुनाव आयोग के कारण हार गए तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता हंसेगी नहीं? वैसे बिहार की जनता हंस रही है। अच्छा, फिर बंगाल में तो ममता बनर्जी, फिर वहां शून्य कैसे आ गया? शून्य से दिल्ली में आप लगातार 15 साल से शून्य आ रहा है, तब तो SIR नहीं हुआ, तब तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी नहीं थे। मेरे को लगता है कि कांग्रेस या कोई भी पार्टी चुनाव हारे, अगर गलतियों को सुधारे तो वापस कमबैक कर सकती है, अगर सही जमीनी हकीकत को समझे और सही गलतियों को दूर करे। ऐसे में तो कांग्रेस कभी अपनी गलती को नहीं सुधार पाएगी। चौकड़ियों के दम पर, और जो कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जिनको देखकर चिढ़ मचती है, आप सब जानते हैं, ये पूरी तरह से पार्टी को बर्बाद करने पर तुले सिर्फ राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए। मेरे को लगता है कि SIR, EVM, चुनाव आयोग, इनका नाम ले लेकर असली नाकामियां, असली कमियां, असली मुद्दे, इन सब चीजों से कांग्रेस दूर हट रही है और लगातार ये साबित करने पर तुली है कि वो अब आम जनता की भावनाओं से दूर हो गई। मेरे को लगता है आने वाले समय में कांग्रेस में बड़ा विद्रोह या छोटा विद्रोह होगा। कांग्रेस में राहुल गांधी जी का खिलाफ जो आक्रोश है वो उभर कर आएगा और इन सब मुद्दों के आधार पर कांग्रेस बुरा नतीजा फिर देखने को तैयार है। ये मेरे को लगता है। ये समीक्षा आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगा होगा तो शेयर फॉरवर्ड करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।